अमरीका का पाकिस्तान के एटमी असासों की सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार दो तरफा ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। पाकिस्तान आलमी बरादरी से अपने माहिदे पूरे कर रहा है। अमरीकी महकमे खारिजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की न्यूज़ ब्रीफिंग। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के एटमी असासों के गैर महफूज होने का बयान दिया था। इमरान खान का इलेक्शन जल्द कराने का मुतालबा दो टोक अल्फाज में मुस्तरद इंतखाबात का फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातें करेंगी। किसी जत्थे को ताकत की बुनियाद पर फैसला मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे। गुंडागर्दी और धौंस की बुनियाद पर आइन, जमहूरियत और निज़ाम को गुलाम नहीं बनने दिया जाएगा। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका एलामिया जारी। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के खिलाफ इल्ज़ामात की मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म कानून के मुताबिक आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला करेंगे। फॉरेन फंडेड फितने की धौंस, धमकी और डिक्टेशन पर तागुनाती नहीं होगी। आर्मी चीफ हसास इदारों की क़यादत, अफसरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाना बनाना ब्लैकमेलिंग करार। मुल्की इदारों के सरबराहान के खिलाफ साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। इक़्तिदार से महरूम शख्स कौमी इदारों को एक सोचे समझे एजेंडे के तहत निशाना बना रहा है। हुकूमती इत्तेहादियों का मुश्तरका एलामिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत। ज़िमनी इंतखाबात में PDM की कारकर्दगी पर भी तबादला ख्याल। किसी जत्थे को इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुलाकात में इत्तफाक। पीपल्स पार्टी ने खुल के धांधली की वहाँ। ये इलेक्शन, ये रेफरेंडम है, क्योंकि वोटर्स को पता था कि हमने असेंबली में नहीं बैठना। कौम इस वक्त इलेक्शन चाह रही है। सारों ने मिलकर भी इलेक्शन लड़ गया, उसके बावजूद ये नहीं जीत सकते। मैं इनको आज फिर वक्त दे रहा हूँ, ये मेरी मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाने लगी। मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहा, यानी उनके अंदर अभी तक कोई, जो भी थोड़ी हमारी बैक चैनल्स पे हुआ है, कोई इस तरह की क्लैरिटी नहीं है अभी तक। ज़िमनी इलेक्शन रेफरेंडम, आम इंतखाबात का ऐलान ना हुआ तो अक्टूबर में ही मार्च होगा। इमरान खान ने खबरदार कर दिया, किसी से लड़ाई नहीं, पुरअमन एहतजाज करेंगे। मुज़ाकरात हो भी रहे हैं और नहीं भी। जरदारी नवाज का दौर ख़त्म हो गया। नवाज शरीफ आए मेरा मुकाबला करें, कुछ भी कर लें, शिकस्त इनका मुकद्दर है। चेयरमैन PTI के इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार। कराची में यानी 237 के ज़िमनी इंतखाब में धांधली का इल्ज़ाम। दोबारा इलेक्शन का मुतालबा। ज़िमनी इलेक्शन जो है वो जीते हैं, तो इससे हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि आपको किसी गैर आइनी या गैर कानूनी जो है वो अमल का जो है वो लाइसेंस मिल गया है। आप अगर ये गलती करेंगे, मैं आपको वार्न करता हूँ, जथा कल्चर को प्रमोट करते हुए अगर आपने लॉन्ग मार्च या इस्लामाबाद पे चढ़ाई का फ़ैसला किया तो आपको बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को खुली वार्निंग। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इंतशार की सियासत को आवाम की ताकत से रोकेंगे। आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। आइंदा 2 से 3 माह में लोगों को रिलीफ देंगे। राना सनाउल्लाह। 6 सीटों से ज़िमनी इलेक्शन से पार्लियामान के अंदर 8 नशिस्तें इमरान खान साहब की कम हुई हैं। क्या 2023 का इलेक्शन 272 सीटों पे खुद मौसूफ लड़ने का ख्याल रखते हैं? और ज़िमनी इलेक्शन हो गया, आपने 6 सीटें जीत ली, तो आज गाली देना इलेक्शन कमिश्नर को, कहें कि वो जानिबदार है, आप कहें कि वो हुकूमत के साथ मिला हुआ है, क्यों नहीं कहते? और जब आइन के मुताबिक हुकूमत चाहेगी तब इलेक्शन होगा। किसी ने सवाल किया कि आपके कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। हकीकी आज़ादी वाला कह रहा है बैकडोर मुज़ाकरात कर रहा हूँ, और ऐवान सदर को टाउट बनाया हुआ है अपना। किसी से NRO नहीं लिया, अदालतों ने बरी किया। ज़िमनी इंतखाब रेफरेंडम है तो मुल्तान और कराची की नशिस्तों पर क्या ख्याल है? इमरान खान इलेक्शन जीतने पर खामोश, हारने पर शोर करने लगते हैं। मरियम औरंगज़ेब का जवाब।
इमरान खान को मलीर में दोबारा इंतखाब का शौक है तो पूरा कर लें, इससे ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शरजील मेमन का दावा। इमरान खान ने हमेशा कराची को लॉलीपॉप दिया, मुल्तान और कराची के अवाम ने इमरान खान के बयानी को मुस्तरद कर दिया। शरजील मेमन का रद्द अमल। ममनुआ फंडिंग केस, इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर। अदालत का 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। चेयरमैन PTI स्पेशल जज सेंट्रल के सामने पेश। अदालती दायरा अख्तियार तय होने तक अबूरी जमानत दे रहे हैं जज के रिमार्क्स। आपका नाम क्या है बेटा? गुलबानो। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? तो बड़े होकर क्या बनोगी? डॉक्टर, टीचर। ये पिछली बार तो अभी आया था, टीचर बनने का बड़ा शौक है। कल मैं फौजी बनूंगा। हाँ, फौजी बनूंगा सर। क्या बनेगा? फौजी। फौजी बनोगे? भैया फौजी बनने का तालियां लगाएंगे। आप क्या बनोगी? डॉक्टर। तो डॉक्टर बन के फिर क्या करोगी? अबू की दुआ करूंगी, अम्मी को। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान के इलाके सोहबतपुर का दौरा, बच्चों से मुलाकात की। सैलाब मुतासरीन की बहाली और रिलीफ के इक़दाम का जायज़ा भी लिया। शहर में हर जगह पानी मौजूद है, अखराज के लिए मौसर इक़दाम की ज़रूरत है। मुतासरीन को 25,000 फ़ी घराना इमदाद दी गई है। शहबाज शरीफ। ये इलाका बलूचिस्तान में चंद दूसरे इलाकों के साथ बेपनाह मुतासर हुआ है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर तबाही हुई है। 5 अरब रुपए तकसीम किए गए हैं उन घरानों को। 25,000 रुपये फ़ी घराना जो कि सैलाबी पानी से मुतासर हुए हैं। इसी तरीके से पिछले 2 महीनों से बिजली के बिल चार्ज नहीं हो रहे 300 यूनिट्स तक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नॉर्वे के सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। हर शोबे में मज़ीद बाहमी ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। ISPR। नेशनल हस्पताल मुल्तान की छत पर लाशें मिलने की इंक्वायरी रिपोर्ट पर वज़ीर आला पंजाब बरहम। गफलत के जिम्मेदार 3 डॉक्टर्स, 3 अस्पताल मुलाजिम और 2 SHOs मुअत्तल। लाशों की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं। घिनौने वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आला पंजाब। रुपया एक बार फिर अपनी कदर खोने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 40 पैसे का इजाफा, 218 रुपये 89 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 50 पैसे महंगी हो गई, 224 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त। अमरीका की तालिबान को गैर रियासती अनासिर की पुष्पनाही न करने की यकीन दहानी। अमरीका अफगानिस्तान में किसी अस्करी ग्रुप को सपोर्ट नहीं करेगा। तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान के असासे ट्रस्ट को मुंतकिल करने की मुखालिफत।